ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા રાજકોટમાં છે. રેસકોર્સમાં જાહેર સભાને સંબોધી રહ્યા છે. જેપી નડ્ડા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે. પંચાયતથી સાંસદ સુધીના 10,000થી વધુ પ્રતિનિધિ જોડાયા. આવો સાંભળીએ તેમણે શું કહ્યું. तो राजकोट में लाइट हाउस जो कि 112 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वह भी एक बहुत बड़ा विकास का कदम है। और अगर मैं बात करूं तो गुजरात अकेला प्रदेश है। मैं बोल रहा था ना कि डिजिटल मॉनिटराइजेशन मॉनिटरिंग की हमको व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि देश में पहला राज्य है गुजरात जहां सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा और यह 3 लाख टीचर्स को, 1 करोड़ विद्यार्थियों को, 54,000 स्कूल्स की कार्यविधि को मॉनिटर करेगा। ये बदलता गुजरात है, ये विकसित गुजरात है, ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। सबसे बड़ा सेंटर सेंट्रल कमांड और उसमें ये विद्या समीक्षा केंद्र बनेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 3 लाख टीचर्स, उनकी गतिविधि मॉनिटर होगी। इसमें लगभग 54,000 स्कूल मॉनिटर होंगे और 1 करोड़ विद्यार्थी मॉनिटर होंगे। यह परिस्थिति और मुझे इसकी भी खुशी है कि आज राजकोट में हीरासर में आज एयरपोर्ट बनने के कगार पर है। 2,500 करोड़ रुपए की लागत से वो एयरपोर्ट भी बन रहा है। उसी तरीके से इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यह भी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश हो रहा है। यानी दुनिया के नक्शे में गुजरात किस तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ा है वह भी हमको याद है। और अटल फुट ओवरब्रिज जो साबरमती रिवर फ्रंट पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ बन रहा है वह भी हम सबको देखना है। गुजरात मैं जो आपको चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए प्रेरित करता हूं कि नीतियों पर हमको आधारित काम करना है। हमको सबका साथ लेना है तो हमको ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने पॉलिसीज पर काम किया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, न्यू टूरिज्म पॉलिसी दी, ई व्हीकल पॉलिसी दी, लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी दी, स्पोर्ट पॉलिसी दी, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी दी। यानी हर दृष्टि से गुजरात नीतियों पर चलते हुए कार्यक्रम बनाने वाला प्रदेश बना और उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। अगर मैं बात करूं तो सूरत रिसर्च और मर्केंटाइल ये जो डायमंड रिसर्च की काम को आगे बढ़ाया है उसके लिए मैं सूरत के लोगों को जहां बधाई देता हूं, वहीं स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट जो कच्छ में 2001 के अर्थक्वेक के पश्चात बना है उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। अगर हम कहें तो गुजरात देश में नंबर 2 पर खड़ा है, ग्रीन पावर जनरेशन में नंबर 2 पर खड़ा है। और वो समय दूर नहीं है जब गुजरात नंबर 1 पर होगा। आप पूरी ताकत से लगेंगे, उसको हमको आगे बढ़ाना है। सोलर पावर पॉलिसी में भी गुजरात ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। उसी तरीके से सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम योजना, इसमें भी 7 जिलों को सौराष्ट्र में 18,563 करोड़ रुपए की लागत से काम चला है और लगभग 1 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, 1250 गांव में, 25 सिटी में 8,24,871 एकड़ लैंड पर इसको जमीन पर उसको सिंचित करने की व्यवस्था की जाएगी। ये विकास के दृष्टि से हम लोगों ने काम किया है। अगर मैं दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करूं और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड की बात करूं तो आप लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत अच्छा काम किया है। आपने स्किल ट्रेनिंग में बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो लाभार्थी हैं बड़ी संख्या में उनके साथ आपने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसमें भी आपने बहुत अच्छा काम किया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी आपने अच्छा काम किया। आवास योजना में, अमृत में भी आपने अच्छा काम किया। मैं विकास की गाथा लिखने लगूं तो बहुत बड़ा संग्रह होगा। स्वच्छ भारत मिशन में भी आपने गुजरात 100% ODF हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। गार्बेज फ्री सिटीज पर आप काम कर रहे हैं और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन में भी आप काम कर रहे हैं और आप वेस्ट टू वेल्थ इस पर भी आप काम कर रहे हैं, इसको भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। साथ